राम राम सभी को। आशा करते हैं आप सभी मंगल में होंगे। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामान्य राशिफल। अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। अर्थात सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में खासकर 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य के गोचर को भाग्य भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण सूर्य अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देगा। अर्थात सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दिए जा सकते हैं। मंगल ग्रह इस पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेगा। वैसे तो दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दशम भाव में मंगल का गोचर पुरुषार्थ करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी देता है। अतः मंगल से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपके 8वें भाव में रहेगा। सिर्फ एक दिन के लिए आपके भाग्य भाव में रहेगा बुध का गोचर रहने वाला है। अर्थात बुध ग्रह ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर इस महीने भी आपके 7वें भाव में रहने वाला है। अर्थात बृहस्पति आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके 7वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। 21 अगस्त के बाद शुक्र तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेंगे। शनि का गोचर 4th भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अर्थात शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके 3रे भाव में होने के कारण राहु आपके अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं केतु का गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस कारण से इस महीने सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत परिणाम मिल सकते हैं, जबकि कुछ एक मामलों में आपको औसत से कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर हम इसे मिले जुले परिणाम देने वाला महीना कह सकते हैं। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज्यादातर समय आपके 8वें भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर 8वें भाव में अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन 8वां भाव स्वभाव से अधिक मेहनत लेने वाला भाव कहा गया है। इस कारण से इस महीने कार्य क्षेत्र में मनचाही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कामों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लगातार की गई मेहनत सफलता दिलाने में पूरी तरह से मददगार बन सकेगी। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर रहेगा और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किसी सहकर्मी से वाद विवाद भी संभावित है। कार्यालय का माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो आपके भीतर आक्रोश के भाव भरने का काम कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आचरण करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी। यानी कि इस महीने अच्छे परिणामों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास इस कठिनाई को दूर करने में मददगार बनेगा और आप किसी न किसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा, लेकिन पहले से किए गए व्यापार को मेंटेन करने में आप सफल रह सकते हैं। 6ठे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक 7वें भाव में रहेगा। यानी कि नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि भी 6ठे भाव पर बनी हुई है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने आपको कुछ कठिनाई भरा टास्क दिया जा सकता है, जिसे पूरा करना आसान नहीं रहेगा। 21 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी एक साथ युति करेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही कठिनाइयां आपके साथ में बनी रहें, लेकिन आपके काम भी सफल होंगे और उनसे आप अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यक्षेत्र के लिए अगस्त का महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।
हालांकि कामों में कठिनाइयां रह सकती है, लेकिन आपके भीतर की ऊर्जा कामों को सफल बनाने में आपके लिए पूरी तरह से मददगार बनेंगी। आर्थिक राशिफल। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत लेवल की रहेगी। अतः मेहनत के अनुरूप कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। यह इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देर सवेर उसके परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन लाभेश की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत रह सकते हैं, लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा। आपकी लग्न या राशि के स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति को भी अच्छा माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। अर्थात सभी परिस्थितियों के अनुसार इस महीने आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए। भले ही 100% न मिले, लेकिन 82 से 90% आपको आपकी मेहनत की अनुरूप लाभ मिल जाना चाहिए। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, अतः बचत करने में शायद मामला कुछ कमजोर रहे। हालांकि पूरी तरह से कमजोर भी नहीं रहेगा, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी कमाई के अनुरूप इस महीने बचत कुछ कम हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि बचत के लिए भले ही महीना थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, क्योंकि इस महीने आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक 8वें भाव में रहेगा, जो कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होने के कारण आप पर विषम परिस्थितियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसी परिस्थिति या ऐसे वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां से आपके स्वास्थ्य को खराब होने का भय रहे, लेकिन प्राथमिक लक्षण के बाद आपका स्वास्थ्य रिकवर कर जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोग स्थान के स्वामी शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण जनेंद्रियों से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे पेशाब में जलन, इन्फेक्शन या अन्य कोई गुप्त परेशानियां भी कम समय के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत लंबे समय तक नहीं रहेगी। अलबत्ता शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए आपको वाहन इत्यादि सावधानी से चलने की सलाह हम देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन चोट खरोंच का कुछ भय रह सकता है, जिसे सावधानी अपनाकर आप मेंटेन कर सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक राशिफल। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। पंचमेश मंगल दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभावित हैं। परंतु यहाँ हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। हालांकि पंचमेश मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप अपने अहंकार को दरकिनार करके सिर्फ प्यार पर फोकस करेंगे तो परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। यदि इस महीने छोटी छोटी बातों पर बहस अधिक हो रही है तो बेहतर होगा कम बात की जाए या मैसेज इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल जानकर अपने अपने काम पर फोकस किया जाए। दोनों पक्ष आपस में सहमति से इस महीने अपने कामों को संपन्न करने का काम करें, जिससे प्यार का जुड़ाव बना रहे। आने वाले समय में एक दूसरे से मिलना संभव रहेगा, लेकिन इस महीने जरूरत से ज्यादा बातचीत या जरूरत से ज्यादा मेल मिलाप चिकचिड़ापन या नोक झोंक की परिस्थितियां निर्मित कर सकता है। इसलिए कम मिलना ठीक रहेगा, लेकिन जब भी मिले क्वालिटी टाइम बिताएं या अच्छी बातें करें। विवाह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए या सगाई इत्यादि से संबंधित मामलों के लिए यह महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। अतः इस महीने विवाह आदि से संबंधित मामले शायद धीमे रहें। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए या वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि 21 अगस्त तक शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां दे सकती है, लेकिन बृहस्पति के साथ युति करने के कारण शुक्र भी नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का अच्छा आनंद इस महीने उठा सकेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति और अनुकूल होने के कारण दाम्पत्य जीवन के में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकेगा। पारिवारिक राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे भाव पर बुध ग्रह का प्रभाव महीने के अधिकांश समय देखने को मिलेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि परिजनों के साथ अच्छी बातचीत अच्छे परिणाम देने का काम करेगी। यदि आप गलत बातें करने से बचेंगे और परिजनों से सम्मानपूर्वक बात करेंगे तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपसे अच्छा बर्ताव करेगा। वहीं जिद की भावना से अपशब्दों का प्रयोग करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता विवाद को गहराने का काम कर सकती है, अर्थात फिर इस समय उपजा हुआ विवाद लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि प्यार से बात करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। भाई बंधुओं के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। यद्यपि रातों रात सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन देर सवेर आपकी यह कोशिश कामयाब होगी और भाई बंधु तथा नज़दीकी दोस्तों के साथ आपके रिश्ते सुधर सकेंगे। गृहस्थ संबंधी मामलों में चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव परेशानियां देने का काम कर सकता है, अर्थात यहाँ पर भी दोनों तरह के परिणाम के मिलने की संभावना है। एक तरफ बृहस्पति जो शालीनता से काम लेने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देने का काम कर रहा है, तो वहीं शनि ग्रह मंगल ग्रह से संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम यही कहेंगे कि जल्दबाजी से किए गए कार्य नुकसान देकर तनाव देने का काम कर सकते हैं और गृहस्थ मामला भी कमजोर रह सकता है, लेकिन पुराने अनुभवों के सहारे धैर्य के साथ काम करने की स्थिति में बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल जाने के कारण आप गृहस्थी को मेंटेन करने में सफल रहेंगे। उपाय। निसंतान व्यक्तियों की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा कम से कम शुक्रवार के दिन लाल गाय को गाय के ही देसी घी लगी हुई रोटी खिलाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।